अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप ठीक होंगे। तो स्टूडेंट आज हम बात करेंगे 9th क्लास इंग्लिश के फ़ाइनल पेपर के हवाले से, जो कि इंशाल्लाह बुध को होगा। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि एग्ज़ाम और रिज़ल्ट से रिलेटेड जो भी न्यू अपडेट आती है उसका इंशाल्लाह सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो जी स्टूडेंट, जैसा कि आपको 9th क्लास के जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs है वो विद सोल्यूशन यहाँ पे आपको प्रोवाइड किए गए हैं। स्टूडेंट, हर MCQs का जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे हाईलाइट है। जैसा कि ये जो MCQs आपको नज़र आ रहे हैं स्टूडेंट, ये आपके टेंसेस से रिलेटेड है। आपके MCQs में जो पहला पार्ट आएगा वो स्टूडेंट आपका टेंसेस से रिलेटेड होगा। आपसे पूछा जाएगा कि ये टेंसेस में करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी लगेगी या करेक्ट हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा। तो स्टूडेंट, ये जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इम्पॉर्टेंट MCQs हैं ये आपके साथ यहाँ पे शेयर किए जा रहे हैं, जिसमें कि डिफरेंट किस्म के सेंटेंसेस से रिलेटेड, फॉर्म ऑफ वर्ब से रिलेटेड आपसे MCQs पूछेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे हाईलाइट कर दिए गए हैं। आप एक दफ़ा इनको अच्छे से रीड आउट कर लेना। इसके बाद स्टूडेंट 9th क्लास से रिलेटेड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर है जो कि फ़र्स्ट टाइम में आना है स्टूडेंट, वो उसकी एक कंप्लीट वीडियो चैनल पे अपलोड है, आप उसको भी विज़िट कर सकते हैं। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs हैं जो कि आपके MCQs के पहले पार्ट से रिलेटेड होंगे, जिनमें आपके टेंसेस पूछे जाएंगे। आपने करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब उसमें बतानी होगी कि इसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब कौन सी लगेगी। तो ये सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs हैं जो कि विद सोल्यूशन आपके साथ यहाँ पे शेयर किए जा रहे हैं। इंशाल्लाह इन्हीं में से MCQs आपके फ़र्स्ट टाइम और आपके सेकंड टाइम के पेपर में आ जाएंगे। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs हैं जो कि टेंसेस से रिलेटेड जो पार्ट है आपका MCQs में, ये उससे रिलेटेड MCQs आपसे यहाँ पे पूछे गए हैं। आपने 1 बाय 1 इनके करेक्ट आंसर लगा लेने हैं, उनको अच्छे से स्टूडेंट आपने रीड आउट कर लेना है। स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि एग्ज़ाम और रिज़ल्ट से रिलेटेड जो भी न्यू अपडेट आती है उसका इंशाल्लाह सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टूडेंट, इसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट समरी है पेपर्स के हवाले से फ़र्स्ट टाइम एंड सेकंड टाइम के हवाले से, उनकी कंप्लीट वीडियो स्टूडेंट चैनल पे अपलोड है, आप उसको भी विज़िट कर सकते हैं। तो ये आपके टेंसेस से रिलेटेड MCQs थे जो कि यहाँ पे आपको 1 बाय 1 यहाँ पे बताए जा रहे हैं विद करेक्ट आंसर के साथ। आपने एक दफ़ा इन आंसर को वेरीफाई कर लेना है और इनको अच्छे से आपने लर्न अप कर लेना है। इंशाल्लाह इन्हीं में से आपके जो MCQs हैं फ़ाइनल पेपर में, वो इन्हीं में से आपके MCQs आ जाएंगे। इसके बाद स्टूडेंट हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पोर्शन के बारे में, तो जिसमें आपसे पूछे जाएंगे करेक्ट स्पेलिंग के रिलेटेड क्वेश्चंस। आपको करेक्ट स्पेलिंग मस्ट आने चाहिए। 4-5 MCQ स्टूडेंट करेक्ट स्पेलिंग से रिलेटेड भी होंगे जो कि आपने 1 बाय 1 वहाँ पे टिक लगाना होगा सही ऑप्शन पे। तो पहला पार्ट आपका टेंसेस से रिलेटेड आएगा, दूसरा पार्ट स्टूडेंट आपका करेक्ट स्पेलिंग से रिलेटेड आएगा जो कि आपने 1 बाय 1 वहाँ पे सॉल्व अप करने होंगे। टोटल स्टूडेंट आपको 75 नंबर का आपका इंग्लिश का पेपर होगा जो कि आपने सॉल्व अप करना होगा, जिसमें डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस, डिफरेंट किस्म की समरीज, ट्रांसलेशन पैराग्राफ, उसके बाद स्टूडेंट आपका कॉम्प्रीहेंशन पैसेज, आपके एक्टिव पैसिव वाइज वहाँ पे पूछे जाएंगे जो कि आपने पेपर में 1 बाय 1 सॉल्व अप करने हैं। तो ये जो टेंसेस से रिलेटेड जो आपका MCQs का पार्ट है, ये उसके MCQs आपके साथ यहाँ पे विद डिटेल के साथ, विद आंसर के साथ आपके साथ यहाँ पे शेयर किए जा रहे हैं। आपने इनको अच्छे से लर्न अप कर लेना है। इसके अलावा स्टूडेंट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रांसलेशन पैराग्राफ है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट समरी है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट, उनकी वीडियो भी चैनल पे अपलोड है, आप उसको भी विज़िट कर सकते हैं, उसको भी एक दफ़ा आप देख सकते हैं, जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ट्रांसलेशन के इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है। इससे आपका टाइम बच जाएगा, आपको पूरे चैप्टर की ट्रांसलेशन करने की ज़रूरत नहीं होगी। आपने जस्ट उन्हीं मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पैराग्राफ हैं सिर्फ उनकी ट्रांसलेशन आपने लर्न अप करनी होगी। इसके बाद स्टूडेंट आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है करेक्ट स्पेलिंग से रिलेटेड। जैसा कि आपको यहाँ पे पेशेंट के और लेज़ी के आपको यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग नज़र आ रहे हैं। आपने इजी के स्पेलिंग, आपने पेशेंट के स्पेलिंग यहाँ से करेक्ट फाइंड आउट करने हैं। इसके बाद आपने इम्प्रेसिव, इसके बाद सोसाइटी, देन फ्यूरियस के आपने स्पेलिंग करने हैं। तो जो करेक्ट स्पेलिंग है, जो भी आप इंग्लिश का लर्न करते हैं उसको एटलीस्ट आप राइट ज़रूर किया करें, इससे जो आपकी स्पेलिंग मिस्टेक हैं वो बहुत कम हो जाएंगी। तो स्टूडेंट, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स थे
पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से फ़र्स्ट टाइम एंड सेकंड टाइम दोनों के हवाले से कि इन्हीं में से आपके जो करेक्ट स्पेलिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इंशाल्लाह इन्हीं में से आपके वर्ड्स दिए जाएंगे जो कि आपने करेक्ट फाइंड आउट करने होंगे। तो इसमें डिफरेंट किस्म के हैं, जैसे इनॉर्मिटी है यहाँ पे, उसके बाद डिमॉन्स्ट्रेट यहाँ पे पूछा है, नेसेसिटी पूछा है, एम्बिशन पूछा है, वेलकमिंग पूछा है, फंडामेंटल है, विलेज है। इस तरीके से सोन यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो कि आपने करेक्ट स्पेलिंग के साथ आपने हाईलाइट करने हैं। इसके बाद ग्रैटिट्यूड है, मैग्निफिसेंट है, यहाँ पे बीकन है, सर्विस है। इसके बाद कंप्लीटनेस आपके पास इन्वॉल्वमेंट है, यहाँ पे कंप्लीट है आपके पास, सेवियर है, केयरलेस है, कंसर्शंस है यहाँ पे आपके पास। देन प्रोटेक्शन के आपने करेक्ट स्पेलिंग स्टूडेंट यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं। टेंडेंसी है, इसी तरीके से रीस्टेन है, पेनोरमा है, सेरेमनी है। इसके बाद स्टूडेंट आपके पास यहाँ पे मार्टीडम है जो कि आपने करेक्ट स्पेलिंग यहाँ से करनी है। स्टूडेंट ये एमसीक्यूज़ डिफरेंट पास्ट पेपर, डिफरेंट मॉडल पेपर्स और डिफरेंट गेस्ट पेपर से लेके यहाँ पे कंपाइल अप किए गए हैं। आपने एक दफ़ा इनको पेपर से पहले अच्छे से रीड आउट कर लेना है। इसके बाद स्टूडेंट आपको वर्ड्स दिए जाएंगे जिनका कि आपने करेक्ट मीनिंग फाइंड आउट करना है, मतलब सिनोनिम आपने उसका यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे उसके जैसे इंस्पायर्ड का यहाँ पे मोटिवेटेड करेक्ट आंसर है। इसी तरीके से नेक्स्ट आपको यहाँ पे दिया हुआ है, हाइट का दिया हुआ है, इंजरीज है, एनॉर्मिटी का यहाँ पे दिया हुआ है, इमेंसली है, एंग्जियस का स्टूडेंट यहाँ पे एंग्री है। स्टूडेंट ये एमसीक्यूज़ आपके जो बुक से रिव्यू एक्सरसाइज है ये उधर से भी लेके कंपाइल अप किए गए हैं। तो इस तरीके से आपने अच्छे से एमसीक्यूज़ का पोर्शन क्लियर कर लेना है। इसके बाद जो आपके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, जो ट्रांसलेशन पैराग्राफ है, समरी है, इसके बाद जो आपके ईडियम्स है पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से फ़र्स्ट टाइम एंड सेकंड टाइम, वो भी चैनल पे अपलोड है, आप एक दफ़ा उनकी वीडियो को भी विज़िट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो आपका एमसीक्यूज़ का पार्ट है स्टूडेंट वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो कि आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, ये सारे यहाँ पे कंपाइल अप किए गए हैं। ये एमसीक्यूज़ डिफरेंट पास पेपर, डिफरेंट मॉडल पेपर्स और डिफरेंट गेस्ट पेपर से लेके इवन आपकी बुक्स से भी लेके यहाँ पे कंपाइल अप किए गए हैं। आपने एक दफ़ा इस वीडियो को अच्छे से देख लेना है, एमसीक्यूज़ को अच्छे से लर्न अप कर लेना है। स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि एग्ज़ाम और रिज़ल्ट से रिलेटेड जो भी न्यू अपडेट आती है उसका इंशाल्लाह सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो इसके अलावा 9th के इंग्लिश के पेपर से रिलेटेड जो फ़र्स्ट टाइम और सेकंड टाइम का पेपर जो इम्पॉर्टेंट है, जिसमें आपका पूरा एक पेपर पैटर्न दिया गया है, आपका पूरा एक पेपर दिया गया है कि ये चीज़ें आपके फ़र्स्ट टाइम के पेपर्स के या सेकंड टाइम के पेपर के हवाले से इम्पॉर्टेंट है। स्टूडेंट उनकी भी चैनल पे वीडियो अपलोड है, आप उसको भी एक दफ़ा विज़िट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टूडेंट आपका ग्रामर से रिलेटेड एक पार्ट आएगा जो कि आपको एक वर्ड दिया जाएगा, आपने ग्रामेटिकली बताना है कि ये जीरन है, ये इन्फिनेटिव है, ये कंपाउंड सेंटेंस है, कंडीशनल सेंटेंसेस हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।